ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 136 136 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें मध्य लीला अध्याय संख्या 24 आज के सत्र के लिए 8वां भाग है। तो अध्याय, जैसा कि हम सभी यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस अध्याय में करीब 355 छंद है। और हम सभी नियमित रूप से क्रमबद्ध तरीके से श्रवण करने के इस प्रयास में आज के सत्र में छंद संख्या 199 से आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो विषय की सूची के क्रम में प्रथम 70 छंद में हमने आत्माराम श्लोक के शब्दों के अर्थ को जाना है। उसके पश्चात इन शब्दों के आध्यात्मिक महत्व को समझते हुए एक एक शब्द के अनेकानेक पर्यायवाची समानार्थी शब्दों को समझने के उपरांत जो ज्ञान मार्ग के अनुयायी हैं उनके विभाग उपविभाग प्रकार को समझने की 7 व्याख्याएं उपस्थित हैं। जो परमात्मा स्वरूप की पूजा कर रहे हैं ऐसे अंतर्यामी उपासकों की 6 व्याख्याएं हैं, जो हमने छंद संख्या 164 तक श्रवण की है। और 165 जहां हमने पिछले सत्र में श्रवण आरंभ किया था, वहां आत्मा शब्द के आधार पर 10 और व्याख्याएं की गई हैं। तो छंद संख्या 220 तक वह है। 221 से लेकर 283 तक मृगारी की कथा है, साधु संघ के महत्व का उल्लेख किया गया है। और आज के सत्र के लिए छंद संख्या 199 165 छंद का जो आत्मा शब्द के अर्थ के आधार पर 10 और व्याख्याएं हैं वो बताने के क्रम में है। तो हमने आत्मा शब्द का अर्थ समझा मन के रूप में, हमने समझा प्रयत्न के रूप में, हमने समझा बुद्धि के रूप में। छंद संख्या 199 में कह रहे हैं, सत्यम दिशत्यर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थितायत स्वयं विधत्ते भजताम अनिक्षताम इक्षापिधानम निज पाद पल्लवम। कहते हैं, जब भी कृष्ण से किसी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना की जाती है तो वे अवश्य वैसा करते हैं, किंतु वे ऐसी कोई वस्तु नहीं प्रदान करते जिसके उपभोग के पश्चात अधिकाधिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बारंबार याचना करनी पड़े। जब किसी की अन्य इच्छाएं पूरी होती हैं किंतु वह भगवान की सेवा में लगता है, तो कृष्ण उसे बलात् अपने चरण कमलों में स्थान देने लग जाते हैं, शरण देने लग जाते हैं, जिससे जीव की अन्य सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वह भूल जाता है। तो हम आत्मा मन के रूप में श्रवण कर रहे हैं, आत्मा प्रयत्न के रूप में श्रवण कर रहे हैं, आत्मा धैर्य के रूप में श्रवण कर रहे हैं। विचार करने की बात है यहाँ पर, आत्मा बुद्धि के रूप में हम श्रवण कर रहे हैं। और जब बुद्धि पूर्वक तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामो पयांति थे। जब हम भगवान की भक्ति में लगकर भले ही भौतिक इच्छा की पूर्ति क्यों ना करें, आचार्य कहते हैं भगवान जीव का स्वभाव ऐसा कर देता है कि उसके बाद उसे कुछ और मांगने की इच्छा ही नहीं रह जाती। और हमने चर्चा की थी यहाँ पर ध्रुव महाराज की। घर से निकले थे पिता से बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने के लिए, पिता से बड़ा साम्राज्य अर्थात मनु के साम्राज्य से बड़े साम्राज्य की बात हो रही थी, मनु का साम्राज्य अर्थात ब्रह्मा के द्वारा दिए गए साम्राज्य की बात हो रही थी।
और भगवान ने कहा ब्रह्मा से भी बड़ा साम्राज्य मैं अवश्य प्रदान करूंगा। पर जब भगवान उपस्थित हुए हैं और कहते हैं कि मैं अवश्य प्रदान करूंगा, तो ध्रुव महाराज कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान तब भी देते हैं। क्या देते हैं? ध्रुवलोक देते हैं। जब ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाता है तब भी ध्रुवलोक बचा रहता है। भगवान ने यहाँ जो पंक्ति है, इसलिए शास्त्र के वचन प्रमाण होते हैं भगवान की इच्छा का संकेत करने के लिए। उन्होंने कहा भगवान ऐसी कोई वस्तु नहीं प्रदान करेंगे जिसका उपभोग करने के बाद जीव को अधिकाधिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बारंबार याचना करनी पड़े। ध्रुव लोक दिया है, ब्रह्मा से बड़ा साम्राज्य प्रदान कर रहे हैं, ध्रुव कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। और उससे भी आगे बढ़कर जब जीव की इच्छा पूरी हो पर वो भगवान की सेवा में लगा रहे, तो भगवान अपने चरण कमलों में शरण देते हैं जहां उसकी अन्य कोई इच्छा ही न रह जाए। सुदामा की पत्नी ने सुदामा को भेजा था भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर प्रतिदिन का भरण पोषण निर्वहन हो सके, इसके लिए सुदामा ने नहीं मांगा। वह भगवान की सेवा में लगे रहे। भगवान ने इतना प्रदान किया कि अन्य कोई इच्छा नहीं रह गई सुदामा के परिवारीजन के जीवन में आगे मांगने के लिए। इसलिए पूर्णता के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश स्वरूप, परमात्मा के अंश स्वरूप आत्मा तत्व जो हम सभी के भीतर है, उसको हम इन अर्थों के साथ साध सकें। आत्मा के समानांतर हम मन समझे, बुद्धि समझे, धैर्य समझे, प्रयत्न समझे, इसकी ओर चैतन्य महाप्रभु प्रभाव पूर्वक जोर डालते हुए सनातन गोस्वामी के माध्यम से सभी को शिक्षित कर रहे हैं। कहते हैं आत्मा शब्दे स्वभाव कहे ताते यही रमे आत्मा राम जीव यत स्थावर जंग में। आत्मा शब्द का अन्य अर्थ मनुष्य का लाक्षणिक स्वभाव है, जो भी अपने विशिष्ट प्रकार के स्वभाव का भोग करता है वह आत्मा राम कहलाता है। अतः सारे जीव भी चाहे चर हो या अचर आत्माराम कहलाते हैं। तो अब पांचवा अर्थ जो हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं वह लाक्षणिक स्वभाव है, क्योंकि आत्मा जन्म जन्मांतर की इस यात्रा में अपरिवर्तित रहती है, पर वो क्या लेती चली जाती है, जैसा शरीर जीव ने धारण किया है, जैसा व्यवहार कर रहा है, वह स्वभाव लेती चली जाती है। इसलिए लिखा है कि आत्मा का अन्य अर्थ जो नहीं जाता किसी के साथ वो इस धराधाम की समस्त वस्तुएं, पर जो जाता है वह जीव के कर्मफल का परिणाम जाता है। जीव ने जिस प्रकार के गुण का संग किया है वह स्वभाव जाता है अगली यात्रा में। और इसलिए आत्मा शब्द का अर्थ समझने के लिए कहा जा रहा है कि यह एक प्रकार से मनुष्य के लाक्षणिक स्वभाव को भी इंगित करता है। लाक्षणिक स्वभाव को, स्वभाव है ये हमारा। तो हम मन समझ लिए, प्रयत्न समझ लिए, धृति समझ लिए, धैर्य समझ लिया हमने, उसके उपरांत हमने बुद्धि समझ लिया, और अब हम स्वभाव के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो विशिष्ट प्रकार के स्वभाव का जीव भोग करता है, और इसलिए जीव स्वयं भी आत्माराम कहलाता है। हमने भगवत गीता में भी श्रवण किया आत्माराम व्यक्ति किस प्रकार से चलता है, बोलता है, खाता है, सोता है, जागता है, व्यवहार करता है। अर्जुन के द्वारा पूछे जाने पर भगवान भगवत गीता में उसके लक्षण बताते हैं। आगे स्पष्ट करते हैं, कहते हैं जीवेर स्वभाव कृष्ण दास अभिमान देहे आत्मज्ञाने आच्छादित से ही ज्ञान। हर जीव का मूल स्वभाव अपने आप को कृष्ण का सनातन सेवक समझना है। फिर भी माया के वशीभूत होकर वह अपने आप को शरीर समझता है, और इस तरह उसकी मूल चेतना ढक जाती है। तो क्यों आत्मा का एक अर्थ हमारा स्वभाव है? क्योंकि स्वभाव में तो हम सेवक हैं। अब अगर हम भौतिक गुणों से आच्छादित हो गए हैं, सतरज और तम के प्रभाव में वर्तमान शरीर में हम अपने सनातन सेवक के स्वभाव को भूल जाते हैं, तो हम इस जगत के सेवक बन जाते हैं। जगदीश की जगह हम जगत की सेवा कर रहे होते हैं। इसलिए लिखा है कि माया के वशीभूत होकर अपने शरीर को हम अपना समझने लग जाते हैं, जबकि हमें अपनी आत्मा को, अपने स्वभाव को अपना समझना चाहिए। और क्योंकि हम शरीर को अपना समझने लग जाते हैं तो क्या होता है, हमारी मूल चेतना ढक जाती है। आगे कहते हैं च शब्दे एव अपि शब्द समुच्चय ये आत्मा राम एव हैया श्री कृष्ण भज ये। उस दशा में च शब्द का अर्थ एव होता है, अपि शब्द को समुच्चय के अर्थ में लिया जा सकता है। और इस तरह श्लोक का पाठ होता है आत्माराम एव, अर्थात सभी तरह के जीव भी, च अर्थात भी, च एव समुच्चय एक साथ लिया जा रहा है, सभी तरह के जीव भी कृष्ण की पूजा करते हैं। तो ये महत्व की बात है यहाँ पर हमारे लिए इसलिए समझना, क्योंकि प्रत्येक अर्थ के उपरांत कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें संस्कृत व्याकरण समझा रहे हैं। क्यों आत्माराम शब्द का जो भी अर्थ यहाँ प्रयोग किया जा रहा है उसके साथ च और अपि भी समान रूप से लागू होता है समुच्चय के रूप में। जीव
सेवक करने की प्रवृत्ति लेकर आता है, इसलिए स्वभाव में सेवा है। और लिखते हैं शिल प्रभुपाद यहाँ, अस्थाई रूप से माया के प्रभाव से आच्छादित जीव अपनी इंद्रियों की सेवा करने लगता है। अपने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में यदि हम आत्म अवलोकन करें, अपनी क्रियाओं के बारे में सोचें, हमें जो अच्छा लगा उसके लिए खाने चल दिए, देखने चल दिए, सुनने चल दिए। और आत्मा की गति जब मन के अर्थ में बताई जाती है तो आचार्य कहते हैं, जिस प्रकार पानी का स्वभाव सदैव नीचे की तरफ बहना होता है, मन का, जो आत्मा का अर्थ यहाँ मन के संदर्भ में कहा जा रहा है, इसीलिए दृढ़ता समझना है हमें, इसलिए हमें अपना स्वभाव समझना है, इसलिए हमें बुद्धि का प्रयोग करना है। उसका भी, मन का भी सरल स्वभाव क्या है, हमेशा नीचे की ओर गति करना। तो नीचे की ओर गति करने से, अधोगति करने से क्या होता है, हम इन इंद्रिय सक्त, जो मन किया खाया, जो मन किया सोया, जो मन किया वो पढ़ा, जैसे मन किया वैसे किया। इसलिए चार नियम बताए गए हैं दृढ़ता पूर्वक पालन करने के लिए। तो आत्मा के कौन से अर्थ को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, वैसा आत्मा का एक अन्य अर्थ जो स्वभाव है वो हमारे जीवन में दर्शित होने लग जाता है। लिखते हैं यहाँ पर, जब माया के प्रभाव से जीव आच्छादित होकर अपनी इंद्रियों की सेवा करता है तो उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर के द्वारा प्रदर्शित होने लग जाता है उसका स्वभाव। लेकिन जब भौतिक अवस्था में रहने वाला जीव भी विधि विधानों का पालन करके भक्तों की संगति करता है, शुद्ध हो जाता है, तो उसकी मूल चेतना जागृत हो जाती है। और तब उस आत्मा का स्वभाव यहाँ क्या हो जाता है, भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करने वाला हो जाता है। तो स्वभाव शब्द हमारा बहुत महत्व का है यहाँ पर। जैसा संग रहेगा वैसा जीवन का रंग दिखने लगता है, इन इन लक्षणों के द्वारा, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर के द्वारा प्रदर्शित होने लगता है, रंग दिखने लगता है। और जैसा रंग है वही हमारे जीवन का ढंग निर्धारित कर रहा है। आगे कहते हैं, ए जीव शन कादि सब मुनि जन, निर्ग्रंथ मूर्ख नीच स्थावर पशुगण। इन जीवों में चार कुमारों जैसे महापुरुष, निम्न जाति के मूर्खजन, वृक्ष पौधे पशु पक्षी सभी सम्मिलित हैं। तो कह रहे हैं इसमें कोई अंतर नहीं है, ये सभी के लिए लागू होता है। कौन उसको सही अर्थ में समझकर अपने आप को शुद्ध सत्व के स्वभाव से पुष्ट कर पाता है, वही महापुरुष विद्वजन की श्रेणी में पहुंच जाता है, अन्यथा वह अधोगति में रह जाता है। कह रहे हैं, व्यास सुख सन्निकादिर प्रसिद्ध भजन, निर्ग्रंथ स्थावर आदि शून्य विवरण। व्यास सुख तथा चारों कुमारों की भक्ति पहले से विख्यात रही है। अब मैं बताऊंगा कि किस प्रकार वृक्ष एवं पौधे जैसे अचर जीव भी भगवान की भक्ति करते। कह रहे हैं यहाँ पर, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य शब्द चिरंतन का द्योतक है, निरंतरता का द्योतक है। हमने इन सत्रों के बिल्कुल आरंभिक सत्र में चैतन्य चरितामृत में चैतन्य शब्द का अर्थ समझा है। और चैतन्य चरितामृत जो चिरंतन है, शाश्वत है, उसके चरित्र के अमृत का हम यहाँ आस्वादन कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी का जो यह अवसर है भगवान के साथ समय व्यतीत करने का, भगवान अपनी चिरंतन शक्ति का परिचय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, मनुष्यों की, देवताओं की, ऋषियों मुनियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कहते हैं सनातन गोस्वामी से, मैं बताता हूँ कि भगवान की शाश्वत भक्ति करने का जब स्वभाव हो जाता है तो कैसे वृक्ष पौधे जैसे अचर जीव भी भगवान की भक्ति करते हैं। कहते हैं, कृष्ण कृपा दी है तू, है ते सबा हृदय, कृष्ण गुना कृष्ण हैया ताहारे भजय। हर व्यक्ति कृष्ण की कृपा का पात्र है, जिसमें व्यासदेव, चारों कुमार, सुखदेव गोस्वामी, निम्न योनि के प्राणी, वृक्ष पौधे तथा पशु सम्मिलित हैं। कृष्ण की कृपा से वे ऊपर उठते हैं और उनकी सेवा में लगते हैं। तो कोई भी यहाँ पर भगवान ने आश्वासन देते हुए कहा है, यदि अपना स्वभाव, हमने जन भरत की कथा श्रवण की, पूरा साम्राज्य छोड़ दिया, राज परिवार छोड़ दिया, मंत्री कुल पद प्रतिष्ठा छोड़ दी भगवान की भक्ति में लगने के लिए, और एक हिरण मिला, जो हिरणी मिली वास्तव में तपस्या करते समय, जो शेर की गर्जन की आवाज सुनकर गर्भवती हिरणी नदी पार करने के प्रयास में देह त्याग देती है, और उसका शावक हिरण शिशु महाराज भरत पालन पोषण के भाव से, क्योंकि स्वभाव था प्रजापालक का, तो स्वभाव कैसे जीव को कई बार भ्रमित कर सकता है। भरत महाराज का स्वभाव प्रजापालक का है। सब छोड़कर आया हुआ साम्राज्य पड़ा रह गया, पर एक शिशु, हिरण के शावक शिशु को देखकर जो स्वभाव है महाराज भरत का, वह मूल रूप में आ गया, पालन पोषण का, प्रजा पालक।
और चेतना कितनी उसमें आसक्त हो गई कि अगला जन्म उन्हें हिरण का लेना पड़ा। इसलिए भगवान भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 32 में आश्वस्त करते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे प्रथा पुत्र, जो लोग मेरी शरण में आते हैं, वे चाहे निम्न जन्मा हो, स्त्रियां हो, वैश्य हो, शूद्र क्यों ना हो, वे सर्वोपरि गंतव्य प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। तो स्त्रियां, वैश्य और शूद्र के अर्थ को हमने पिछले सत्र में भी जाना था, क्योंकि यह अपने स्वभाव के अनुसार पठन पाठन अध्ययन में नहीं लगे होते हैं। स्त्रियों के रूप में माताओं का जो ममत्व है, जो सेवा भाव है, वह मूल रूप में आता है। वैश्य के रूप में उपार्जन के लिए रहता है, धनोपार्जन के लिए, वाणिज्य वृत्ति के लिए। और शूद्र के रूप में पुनः हर वृत्ति में, हर कार्य में अन्यों को प्रमुखता देना, यह स्वभाव हो जाता है। इसलिए कहते हैं भगवान यहाँ पर कि यदि स्वभाव नहीं है तो भी भक्ति कर रहे हो, तो क्रमशः सर्वोपरि गंतव्य प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हो। तो श्रील प्रभुपाद सुंदर यहाँ पर कहते हैं कि जब यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन आरंभ हुआ, तब जो मनुष्य द्वितीय श्रेणी के थे, तृतीय श्रेणी के थे, जो अनेकों प्रकार के व्यसन मादक द्रव्यों के सेवन में लगे रहते थे, असंग स्त्री पुरुष संग करते थे, अभक्ष्य न खाने योग्य वस्तुओं को खाते थे, वो भी जब भक्ति में लग गए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, तो उनका स्तर उन्नत हो गया। शब्द प्रयोग हुआ है, हर व्यक्ति कृष्ण की कृपा का पात्र है। तो जो कृष्ण की सेवा में लगता है, वह निश्चित रूप से अपनी गति को उन्नत कर सकता है। धन्येय मध्य धरणी तृणवीरुधस्वत् पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्टा नद्योद्रय खगमृगाः सत्यावलोकैर् गोप्योन्तरेण भुजयो अपि यत्स्पृहा श्री। वृंदावन की यह भूमि आज धन्य है, क्योंकि आपके चरण कमलों ने इसकी मिट्टी तथा घास का स्पर्श किया है। आपकी अंगुलियों के नखों ने वृक्षों तथा लताओं का स्पर्श किया है, तथा आपकी कृपामयी आंखों ने नदियों, पर्वतों, पक्षियों तथा पशुओं पर दृष्टि डाली है। आपकी भुजाओं ने गोपियों का आलिंगन किया है, और लक्ष्मी तक यही चाहती है। अब ये सभी धन्य हैं। तो क्या भगवान की सेवा करने का, उनका संग प्राप्त करने का महत्व है, प्रभाव है, वो बताते हुए कहते हैं यहाँ पर, आंखों ने अचर नदी पर्वत पर नजर डाली है, दृष्टिपात किया है, वृक्षों लताओं को स्पर्श किया है, मिट्टी और घास ने आपके चरण कमलों की रज प्राप्त की है भगवान। ये सभी धन्य हैं। श्रीमद् भागवतम, जब भी ऐसी कोई चर्चा आती है, हम स्मरण कर सकते हैं, यह गोपियों का संवाद होता है, स्कंद 10 अध्याय 15 में। और उ- यहाँ पर महत्व की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप विस्तार बलराम कह रहे हैं, क्योंकि आपकी भुजाओं ने गोपियों को आलिंगन किया है, जो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कोटि की हैं। पशुओं और पक्षियों को किया है, जो बुद्धिमत्ता के स्तर पर मनुष्यों जितने सर्वश्रेष्ठ नहीं कहे जा सकते। वृक्षों और लताओं में कहा गया है, जो चर की श्रेणी में तो आते हैं पर गतिमान नहीं है। और नदियों, पर्वतों, मिट्टी और घास के रूप में तो अचर तक भगवान के स्पर्श से अपने आप को धन्य समझते हैं। गा गोप कैरनुवनम नयतो रुदार वेणुस्वनकल्पदैतनुभृत्सु सख्यः अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणाम् निर्योगपाशकृतलक्षणयो विचित्रम्। हे सखी, कृष्ण तथा बलराम दोनों ही अपनी गायों के आगे आगे अपने ग्वाल मित्रों के साथ जंगल से होकर जा रहे हैं। उन दोनों के पास रस्सियां हैं, जिनसे गौवें दूहते समय वे उनके पिछले पांव बांध देते हैं। जब वे अपनी बांसुरियां बजाते हैं, तो सारे चर प्राणी चकित रह जाते हैं, और अचर प्राणी उनके मधुर संगीत से अतीव हर्ष का अनुभव करते हैं। ये सारी बातें निश्चय ही अत्यंत आश्चर्यजनक है। ये उल्लेख है श्रीमद् भागवतम का स्कंद 10 अध्याय 21 श्लोक संख्या 19 का। गोपियां कह रही हैं, भगवान कृष्ण बलराम के साथ जंगल में जब विचरण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो विषय चल रहा है, हमें विषय के लिए भ्रमित नहीं होना। ये सारे उदाहरण श्लोकों के शास्त्रों से संदर्भ लाकर इसलिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्योंकि हम श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे, किस गुण का संग करने से हमारी आत्मा कैसा स्वभाव धारण कर लेती है। तो चर और अचर नहीं प्रमुख है यहाँ पर, वृक्ष और पर्वत, मनुष्य या पशु नहीं महत्व के हैं यहाँ पर। स्वभाव क्या है? स्वभाव यदि भगवान का संग करने का बन गया है, तो ये
समीपता, ये सामीप्य की कामना और इसका आनंद किसी भी योनि में हो जीव ले सकता है। वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यञ्जन्त्य इव पुष्पफलाढ्ययाः प्रणतभार विटपा मधुधारा प्रेम ह्यष्ट तनवो ववृषु स्म। सारे पौधे लताएं वृक्ष कृष्ण प्रेम के कारण फूल फलों से लदे हुए हैं, इसलिए वे झुके जा रहे हैं। वे इस प्रकार के अगाध कृष्ण प्रेम से इतने प्रेरित हैं कि वे निरंतर मधु की वर्षा कर रहे हैं। गोपियों ने वृंदावन के सारे जंगलों को इस प्रकार से देखा है। तो कृष्ण प्रेम का, कृष्ण संग का, कृष्ण के स्पर्श का जीवन में जो परमात्मा का अंश आत्मा है, वह स्वभाव को कैसे पूरित कर देता है, उसका ये उदाहरण है। ये श्लोक हमने पहले भी श्रवण किया था। कीरातुरांध्र पुलिंद पुल्कषा आभीरशुंभा यवनाखसादय येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुक्कश, आभीर, शुंभ, यवन तथा खश जातियां तथा वे भी जो पाप कर्म करने के अभ्यस्त हैं, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने से शुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि भगवान परम शक्तिमान है। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। आगे तेरा अर्थ कैलु आर छय एई उन्विशंति अर्थ हैला मिली एई दुई। मैंने पहले ही 13 अर्थ बतला दिए हैं, अब ये 6 और है, इन्हें मिलाकर कुल 19 हो जाते हैं। तो कौन से 13 अर्थों की चर्चा हो रही है यहाँ पर? 7 व्याख्याएं जो ज्ञान मार्ग के अनुयायी की थी, 6 व्याख्याएं जो परमात्मा के पूजक अंतर्यामी उपासक की थी, ये 13 व्याख्याएं कह रहे हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। भगवान कहते हैं मैंने पहले ही बता दी तुम्हें, सनातन गोस्वामी से कह रहे हैं। अब आत्मा शब्द की 10 व्याख्याओं में से हमने 6 व्याख्याएं और श्रवण कर ली, इसलिए यहाँ पर इसे 19 कहा जा रहा है। तो हमने आत्मा की एक व्याख्या मन के रूप में, दूसरी प्रयत्न के रूप में, तीसरी धैर्य के रूप में, चौथी बुद्धि के रूप में, इस प्रकार से क्रम में बढ़ते हुए यहाँ स्वभाव के साथ जब इंटेलिजेंट बुद्धि मस्तिष्क की बात की जा रही है, तो कहते हैं अब मैं आगे अन्य व्याख्याओं को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो ये 13 व्याख्याएं जो यहाँ पर शिला प्रभुपाद हमें संक्षिप्त तात्पर्य में बतला रहे हैं। आगे कहते हैं एयो निशर्थ कर लू आगे शून्य आर आत्म शब्द देह कहे चारी अर्थ तार। मैं अभी तक 19 भिन्न भिन्न अर्थ कर चुका हूं, अब अन्य अर्थ सुने। आत्म शब्द शरीर का भी द्योतक है और इसे 4 प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। तो देह किसका? अब यहाँ पर कई बार सामान्य शरीर में शरीर का भी, जब हम भगवत गीता श्रवण करते हैं तो वहां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात की जाती है। देह शब्द के 4 प्रकार के अर्थ हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। उपाधियों समेत ब्रह्म के रूप में माना जाने वाला भौतिक शरीर, वैदिक आदेशों के अनुष्ठानों में संलग्न शरीर, तपस्या में संलग्न शरीर, और सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं की तुष्टि में संलग्न शरीर। तो ये श्लोक संख्या लिखी हुई है यहाँ पर, आगे हम इनको श्रवण करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देह शब्द के प्रथम प्रकार औपाधिक ब्रह्मदेह की बात कर रहे हैं, जो उपाधियों समेत ब्रह्म के रूप में माने जाने वाला है। और यह श्लोक संख्या 212 में बताया गया। क्या कहते हैं? देह रामी देह भजे देहोपाधि ब्रह्म सत्संगे सेह करे कृष्णेर भजन। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति अपने ही शरीर को ब्रह्म समझकर पूजता है, किंतु जब वह भक्त के संपर्क में आता है तो वह इस गलत ख्याल को त्याग देता है और कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। तो स्वयं को औपाधिक ब्रह्मदेह, ब्रह्म के रूप में अपने शरीर को मानने वाला, स्वयं ही ब्रह्म समझकर पूजा करने वाला, गलत ख्याल को जब त्याग कर कृष्ण की भक्ति में लग जाए, तब वह आत्मा के देह के, आत्मा का जो देह शब्द से संबंधित देह संबंधी जो अर्थ है वह विस्मृत कर देता है और क्या करता है? कृष्ण की भक्ति में लग जाता है।
उदरम उपासते य ऋषिवर्तमसु कूपदृश परिसर्पदत्ति हृदयम् आरुणयोदरहम् तत उद्गादनन्त तव धाम शिरः परमम् पुनः इह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे। कहते हैं यहाँ पर, जो लोग महान संत योगियों के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे यौगिक आसन करते हैं और उधर से पूजा करना प्रारंभ करते हैं जहाँ ब्रह्म का वास बताया जाता है। ऐसे लोग शार्क राक्ष कहलाते हैं, जिसका अर्थ होता है वे स्थूल देहात्म बुद्धि में स्थित हैं। कुछ आरूढ़ ऋषि के भी अनुयायी होते हैं। वे उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए नाड़ियों के कार्य का अवलोकन करते हैं। इस तरह वे क्रमशः हृदय तक पहुंचते हैं जहाँ सूक्ष्म ब्रह्म या परमात्मा स्थित है। तब वे उनकी उपासना करते हैं। हे अनंत, इनसे अच्छे तो वे योगी जन हैं जो अपने शिरोभाग से आपकी पूजा करते हैं। उधर से चल करके हृदय होते हुए वे सिर के ऊपरी भाग तक पहुंचते हैं, जहां से वे ब्रह्म रंध्र तक पहुंचते हैं, जो खोपड़ी की चोटी पर स्थित छिद्र है। इस तरह ये योगी सिद्धि प्राप्त करते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से नहीं पड़ते। तो यहाँ पर देह के दूसरे प्रकार को बताया जा रहा है, जो आत्मा के चार प्रकार के अर्थ में आता है। क्या है दूसरा? वैदिक अनुष्ठानों के आदेशों के अनुष्ठानों में संलग्न शरीर की बात की जा रही है। उसके उपरांत ये स्कंद 10 अध्याय 87 जो वेदों की ऋचाओं का अर्थ है उसके बारे में फिर कहते हैं, देहरामी कर्मनिष्ठ याज्ञिकादि जन सत्संगे कर्म त्यजी कर य भजन। तो ये यहाँ पर अब दूसरा प्रकार बता रहे हैं। जो लोग देहात्म बुद्धि में स्थिर हैं वे मुख्यतः सकाम कर्म में संलग्न होते हैं। जो लोग यज्ञ तथा अनुष्ठान करते हैं वे भी इसी श्रेणी में आते हैं, किंतु किसी तरह जब वे शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाते हैं तब वे अपने सकाम कर्म त्याग कर भगवान की सेवा में पूरी तरह लग जाते हैं। जो महत्व की बात है जो समझने के लिए हम सभी के लिए यहाँ पर वो ये है, चाहे किसी भी प्रकार से जीव गति करे, चाहे वो किसी भी श्रेणी में आता हो, उप श्रेणी में आता हो, किस आश्रम में आता है, किस वर्ण में आता है, किस शरीर में आता है, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी, महत्व का नहीं है। ये सारे प्रकार हमें बता रहे हैं इस अंतर को समझने के लिए कि गति हमारी कोई भी रही हो, भक्त का या भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही कहाँ आ जाते हैं? भगवान की सेवा में पूरी तरह लग जाते हैं। चाहे वो ब्रह्म उपाधियों वाला हो, चाहे ये देहात्म बुद्धि यज्ञ अनुष्ठान करने वाले की बात हो रही हो, चाहे अभी अभी कर्म की बात होगी। क्या होगा? कर्मण्यस्मिन्ननास्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान आपाययति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। हमने अभी अभी यह सकाम कर्म अग्निहोम शुरू किया है, किंतु अपने कर्म में अनेक त्रुटियों के कारण हम इसके फल के विषय में निश्चित नहीं है। धुएं से हमारे शरीर काले पड़ गए हैं, किंतु हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के उस अमृत से सचमुच प्रसन्न हैं जिसे आप वितरित कर रहे हैं। तो सूत गोस्वामी जी और नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों के मध्य की ये वार्ता है। और भक्त के संग का कैसा प्रभाव है वो कहते हैं। 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ की बात की गई है। उस समय जब हमने भागवतम श्रवण किया था तो हमने सुना था इसे। और सूत गोस्वामी उस सभा में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यशस्वी कार्यों का वर्णन कर रहे हैं, तो वहां उपस्थित सारे ऋषियों ने अनुष्ठान बंद कर दिए। अभी हम आत्मा के जो देह के आधार पर चार प्रकार के अर्थ हैं उसे समझ रहे हैं, तो देह अनुष्ठान यज्ञ महत्वहीन हो गए। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि भगवान की कथा आरंभ हो गई है। तो क्या कलयुग के अनुसार ही नहीं अपितु सभी सर्वकालिक महत्व का है वह ये कि भगवान का श्रवण, उनकी लीला, उनके गुणों का श्रवण, उनके रूप का दर्शन, उनके कार्य में स्वयं को संलग्न करना, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शौनकादि ऋषि कहते हैं सूत गोस्वामी यहाँ उपस्थित हो गए, वो हमें भगवान के रूप गुण लीला का दर्शन कराएंगे। ये कर्म यज्ञ अनुष्ठान उसके सामने गौड़ हो जाते हैं। आगे है, यत्पाद सेवा यत्पादसेवाभिरुचि तपस्विनाम् अशेष जन्मोपचितं मलं धिय सद्य शिणोत्यन्वहमेधति सति यथा पदांगुष्ठ विनिश्रिता सरेत्।
प्रेम भक्ति का आस्वाद गंगा नदी के जल के समान है, जो भगवान कृष्ण के पैरों से निकलती है। जो लोग तपस्या करते हैं उनके द्वारा अनेक जन्मों के संचित पाप कर्मों का फल इस आस्वाद से नित्य प्रति घटता चला जाता है। तो तपस्या का अपना महत्व है। तपस्या करने से हमारे संचित पाप कर्म का प्रभाव कम होता चला जाता है, नष्ट होने लग जाता है। पर समाप्त कब होगा? देहारामी सर्व काम सब आत्मा राम, कृष्ण कृपा कृष्ण भजे छाड़ी सब काम। जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि के अधीन श्रम करेगा, तब तक उसे अनेकानेक भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति आत्माराम कहलाता है। जब ऐसे आत्माराम पर कृष्ण की कृपा होती है, तो वह अपनी तथाकथित आत्मतुष्टि त्याग देता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। तो किसी भी प्रकार का हमारा देह का उपविभाग यहाँ हो जिससे हम अपने आप को संदर्भ कर रहे हो, पर मूल बात, सार बात क्या है? अपने स्वभाव को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। अपनी इंद्रियों को हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयोग करना है। भक्तों के लिए हमें अपने समय को, श्रम को, संसाधन को, शक्ति को संलग्न करना है, संचय नहीं करना है। इनके लिए हमें प्रस्तुत करना है। स्थानाभिलाषी तपसि स्थितो हम, त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यं, काचं विचिन्वन्नपि दिव्य रत्नम, स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते समय ध्रुव महाराज ने कहा, हे प्रभु, चूंकि मैं ऐश्वर्य से युक्त भौतिक पद की खोज में था, इसलिए मैं कठोर तपस्या कर रहा था। अब मैंने आपको पा लिया है, जो देवताओं, संतों तथा राजाओं को भी कठिनाई से प्राप्त हो पाता है। मैं तो कांच के टुकड़े की खोज कर रहा था, किंतु बदले में मुझे अमूल्य रत्न मिल गया। अतः मैं इतना संतुष्ट हूँ कि अब मैं आपसे कोई भी वर नहीं मांगना चाहता। हरि भक्ति सुतोदय का ये छंद है हमारे लिए। ये पुनरावृत्ति भी पर्याप्त है इन शब्दों की। बहुत साहस चाहिए भगवान से ये कहने का कि भगवान, मैं तो कांच के टुकड़े खोज रहा था इस भौतिक जगत की। व्यवहारिक रूप से हमें इतना आसान नहीं लगता कहना, ये सरल नहीं है कहना कि भौतिक जगत की आवश्यकताएं कांच के टुकड़े के समान है। पर जब हम भक्ति में संलग्न होते हैं, भक्तों की सेवा में संलग्न होते हैं, तब हम उनके हृदय की उदारता को देखकर समझ पाते हैं कि वास्तव में भौतिक जगत के इच्छाओं की पूर्ति कांच के टुकड़े की खोज जैसी है। भगवत प्राप्ति, भगवान की सेवा वास्तविक अमूल्य रत्न है। और हरि भक्ति सुधोदय में इसका यहाँ इस प्रकार उल्लेख है। तो प्रार्थना करते हुए, ध्रुव महाराज की प्रार्थना है ये जिनकी हम चर्चा करें। ध्रुव महाराज हम सभी के लिए सभी प्रकार के शिक्षाओं का संकलन है, समग्र संकलन है वे। हम सभी के भीतर भौतिक इच्छाएं हैं, हम सभी किसी न किसी स्थिति और अवस्था में हताश होकर प्रार्थना करते हैं। हम सभी को भगवान उस अनुपात में कृपा करते हैं जितनी हमारी उनके साथ पात्रता संबंध विकसित हुआ है। और हम अपने इस संबंध को और दृढ़ करने के लिए जितनी भगवान की भक्ति में लगते चले जाते हैं, उतना ध्रुव महाराज को जिस प्रकार से यह आत्म साक्षात्कार हुआ है, वैसा ही अनुभव भक्तों को, साधकों को होता है। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर, ए चारि अर्थ सह हिलत अर्थ आर तीन अर्थ शुन परम समर्थ। पहले बताए गए श्लोक के अन्य 19 अर्थों के साथ यह आत्माराम शब्द चार और अर्थ देता है, जब इसका अर्थ देहात्म बुद्धि के अधीन श्रम किया हुआ मान लिया गया। इस प्रकार कुल 23 अर्थ हो जाते हैं। अब जो अन्य तीन अर्थ हैं वो अत्यंत उपयुक्त है। क्या है? च शब्दे समुच्चय आद अर्थ क य आत्मा रामश्मुने यश्च कृष्णे रे भजय। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, च का प्रयोग समुच्चय के अर्थ में भी किया जाता है। इस अर्थ के अनुसार सारे आत्माराम तथा मुनि कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। अब समुच्चय के अतिरिक्त भी च का एक अर्थ क्या है? निर्ग्रंथा हया अपि अपि निर्धारणे रामश्च कृष्णश्च यथा विहरये वने। कह रहे हैं निर्ग्रंथ शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है और अपि शब्द निश्चयात्मकता के लिए। उदाहरणार्थ, रामश्च कृष्णश्च का अर्थ हुआ कि राम और कृष्ण दोनों। और आगे यदि जंगल में विचरण करने की बात है तो जंगल में विचरण करना पसंद करते हैं। क्यों बार बार च और अपी और निर्ग्रंथ शब्द आ रहे हैं? क्योंकि ये अध्याय जहां आरंभ हुआ है, हम सभी को स्मरण रहना चाहिए, वहां श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 7 श्लोक संख्या 10 का आत्माराम श्लोक है, प्रसिद्धतम श्लोक है भागवतम का।
और उसकी चर्चा चल रही है। आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति है तो किम भक्तिम इत्थम भूतो गुणो हरि। तो निर्ग्रंथ शब्द यहाँ पर आ रहा है। आत्माराम च मुनयो, च शब्द आ रहा है, मुनियो निर्ग्रंथ अपि, तो इसलिए यहाँ पर निर्ग्रंथ और अपि विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है। अपि ही के लिए कहा जा रहा है। च शब्दे अन्वाचये अर्थ कहे आर बटो भिक्षा बट गान चाने इच्छे प्रकार। च शब्द का अर्थ और भी है, जिसका अभिप्राय है एक ही समय एक गौण कार्य का संपन्न होना। च के इस अर्थ को समझना अनवाच्य कहलाता है। एक उदाहरण है, हे ब्रह्मचारी, भिक्षा मांगने जाओ और साथ ही गौओं को ले आओ। तो एक ही समय पर एक से अधिक कार्य, एक प्रमुख कार्य है और एक गौण कार्य है, और च शब्द का अर्थ और हो गया यहाँ पर। च कृष्ण मन्ने मुनि कृष्ण सर्वदा भज य आत्मा रामा अपि भजे गौड़ अर्थ क य। तो कैसे है उस शब्द का अर्थ यहाँ पर? वे संत पुरुष जो सदैव कृष्ण का ध्यान करते हैं, भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, आत्मा राम भी भगवान की सेवा में व्यस्त रहते हैं। ये गौड़ अर्थ हो गया। तो जिस प्रकार भिक्षा मांगना और गाय ले आना, भिक्षा प्रमुख हो गया, गाय लाना गौड़ हो गया, उसी प्रकार से जो व्यक्ति कृष्ण का ध्यान कर रहा है वह मुख्य रूप से उनकी सेवा में लगे रहने वाला कृष्ण भक्त है। अन्य आत्माराम भक्ति में गौड़ है। तो च शब्द और शब्द के साथ हमें यहाँ इस प्रकार स्पष्ट करता है, प्रमुख कार्य क्या है? भगवान का ध्यान चिंतन करना, और उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, वो होता जा रहा है। गोपियां भगवान का चिंतन प्रमुख कार्य के रूप में कर रही हैं, और साथ ही साथ दही मथ रही हैं, गायों को खिला रही हैं, घर बुहार रही हैं, अन्य कार्यों में संलग्न है। च और गॉड, तो वो कार्य जो हो रहे हैं वो कृष्ण भावना भावित कर्म हो रहे हैं। भगवान का ध्यान तो है ही, चिंतन तो है ही, अब जो कार्य हो रहे हैं वो इतनी तन्मयता से भगवान के साथ रहने में हो रहे हैं कि वह यहाँ पर इस अर्थ को पूर्णता दे रहे हैं, पर कार्य के रूप में वह गॉड है। च एवार्थे मुनिय एव, च एवार्थे मुनिय एव कृष्णेर भजय आत्मा रापि राम अपि अपि गर्हाक अर्थ कय। च शब्द इस निश्चयात्मकता का भी सूचक है कि संत पुरुष ही कृष्ण भक्ति में करने में व्यस्त रह सकते हैं। आत्मा राम अपि, संधि में अपि का प्रयोग दोषारोपण करने में होता है। हाँ, तो ये भी समझने की बात है। बहुत ही कई बार हम लोग हल्की में ले लेते हैं, भक्ति को सस्ते में ले लेते हैं। कह रहे हैं जो संत पुरुष भी अभी तक हम समझ रहे थे राम और कृष्ण दोनों और शब्द में, पर संत पुरुष ही भगवान की भक्ति करने में व्यस्त रह सकते हैं। अर्थात निंदात्मक रूप में क्यों कहा जा रहा है? अर्थात जो ऐसे नहीं है वो वैसे भी नहीं होंगे, अर्थात जो संत पुरुष नहीं है वो भक्ति भी नहीं कर रहे होंगे। भक्ति करने वाले के भीतर शुद्धता, भगवत गीता अध्याय 12 में कहते हैं भक्ति करने के प्रयास में सभी सद्गुण स्वतः आने लग जाते हैं। निर्ग्रंथ हइया ए दुहर विशेषण आर अर्थ शून्य यच साधुर संगम। निर्ग्रंथ शब्द मुनि तथा आत्माराम दोनों की विशेषता बताने वाला विशेषण है। इसका एक अन्य अर्थ भी है जो तुम मुझसे सुन सकते हो, यह भक्त की संगति का सूचक है। अब मैं बतलाऊंगा कि किस तरह भक्त की संगति से निर्ग्रंथ भी भक्त बन सकता है। निर्ग्रंथ शब्द कहे तबे व्याध निर्धन साधु संगे से करे श्री कृष्ण भजन। निर्ग्रंथ शब्द जो अपि के साथ मिलकर निश्चयतात्मकता का सूचक है, ऐसे व्यक्ति को बताता है जो पेशे से या तो शिकारी हो या अत्यंत निर्धन हो। निर्ग्रंथ शब्द यहाँ पर अपि के साथ मिलकर या तो धनहीन को इंगित कर रहा है, या जो अपने व्यापार में, अपने रोजगार में शिकारी है उसको कह रहा है। और इस ये ऐसा निर्ग्रंथ भी शब्द है यहाँ पर, भक्ति की, भक्त की संगति से निर्ग्रंथ भी भक्त बन सकता है। उसके लिए उदाहरण देते हुए कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति भी नारद जैसे महान संत की संगति करके कृष्ण भक्ति में संलग्न हो जाता है। तो 228 से जो यहाँ पर विषय आरंभ होने जा रहा है वह मृगारी की कथा है। नारद मुनि की शिक्षाओं का उसके जीवन में क्या प्रभाव हुआ, करीब 283 तक जाएगा ये विषय। आज के लिए हम लोग यहीं पर रोकेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है अगले सत्र में सभी मृगारी की कथा श्रवण करेंगे, साधु संघ का जीवन में क्या महत्व है वो जानेंगे, और किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए, किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आप जहां भी जुड़े हैं वहां सूचित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। समय की मर्यादा में आज के सत्र को हम लोग यहीं पर रोकने का प्रयत्न करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।